महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में कुरुक्षेत्र रणभूमि धूल और खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर मृत्यु का तांडव मच रहा था। पांडव और कौरव दोनों सेनाओं में वीर सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन युद्ध अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु अश्वत्थामा के जीवन में एक गहरी चोट बनकर आई। अश्वत्थामा का शोक और प्रतिशोध। जब अश्वत्थामा को ये समाचार मिला कि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु भीम के छल से हुई, तो उसका मन क्रोध और प्रतिशोध से जल उठा। अश्वत्थामा ने अपने पिता को युद्ध में कभी हारता नहीं देखा था। द्रोणाचार्य अजेय थे, लेकिन युधिष्ठिर से झूठ बुलवाकर उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का झूठा समाचार दिया गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। अश्वत्थामा का हृदय टूट चुका था। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, बदला। आंसू भरी आंखों से उसने अपने पिता की चिता को देखा और क्रोध से भरे हुए उसने कसम खाई कि वो पांडवों को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेगा। उसकी आंखों में आग थी, दिल में ज्वालामुखी और सिर में धधकती प्रतिशोध की लपटें। उस रात अश्वत्थामा की नींद भी उसी ज्वाला में जलकर राख हो चुकी थी। दुर्योधन से वचन। दुर्योधन, जो अब बुरी तरह घायल था, युद्ध के मैदान में अंतिम सांसें ले रहा था। वह अपने सारे भाइयों और मित्रों को खो चुका था। अश्वत्थामा उसके पास गया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग देखकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अंतिम समय में आशीर्वाद दिया और उसे अपना सेनापति घोषित किया। दुर्योधन ने उससे कहा, पांडवों का अंत करो अश्वत्थामा। मेरे भाइयों कर्ण और गुरु द्रोण की मृत्यु का बदला लो। यही तुम्हारा धर्म है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से वचन लिया, मैं पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अश्वत्थामा की आंखों में ज्वाला, वाणी में कठोरता और मन में प्रतिशोध का तूफान उमड़ रहा था। रात का आक्रमण। उस रात अश्वत्थामा ने अपने दो साथी कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रात का अंधेरा और मृत सैनिकों की आत्माएं मानो अश्वत्थामा के क्रोध की साक्षी थीं। शिविर में पहुंचे तो चारों ओर गहरी निस्तब्धता थी। उसे लगा कि यही सही समय है पांडवों को खत्म करने का। अश्वत्थामा ने शिविर में घुसते ही तलवार निकाल ली और एक एक करके शिविर में सोए हुए पांडवों को मारने लगा। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि शिविर में सोए हुए वे पांडव नहीं, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे उपांडव। अश्वत्थामा की तलवार ने क्रूरता से उन मासूमों के सिर धड़ से अलग कर दिए। खून से लथपथ शिविर में केवल चीखें और क्रूरता का तांडव था। लेकिन अश्वत्थामा की आंखें केवल पांडवों का खून चाह रही थीं। जब सुबह हुई तो अश्वत्थामा को सच्चाई का पता चला। वह जान गया कि उसने पांडवों के बजाय उनके पुत्रों की हत्या कर दी है। ये सत्य उसे और अधिक क्रोधित और पागल कर गया। उसकी आत्मा प्रतिशोध की आग में और भी जलने लगी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और श्रीकृष्ण का हस्तक्षेप। अब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की चरम सीमा पर जाकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसे किसी भी कीमत पर पांडव वंश को खत्म करना था। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन उधर अर्जुन ने भी अपनी रक्षा में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना बन गई। इस घातक स्थिति को देखकर ऋषि वेदव्यास ने बीच में आकर दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा मानी और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वह पांडवों के वंश को मिटाने पर उतारू था और उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर लक्षित कर दिया, ताकि अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे शिशु को समाप्त कर सके और पांडव वंश का अंत हो जाए। ये देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की चरम सीमा पर जाकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसे किसी भी कीमत पर पांडव वंश को खत्म करना था। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन उधर अर्जुन ने भी अपनी रक्षा में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना बन गई। इस घातक स्थिति को देखकर ऋषि वेदव्यास ने बीच में आकर दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा मानी और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया।
लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वह पांडवों के वंश को मिटाने पर उतारू था और उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर लक्षित कर दिया ताकि अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे शिशु को समाप्त कर सके और पांडव वंश का अंत हो जाए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ने से रोक दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस अधर्म के लिए उसे अभिशाप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेला भटकेगा। तेरे शरीर से रक्त और पीव बहते रहेंगे, न तुझे मृत्यु मिलेगी न जीवन का सुख। अश्वत्थामा का अभिशप्त जीवन शुरू हो चुका था। वह अमर था, लेकिन उसकी अमरता एक श्राप बन चुकी थी। उसके माथे में वह मणि, जिसे उसने अपने दिव्य तेज के रूप में धारण किया था, उसे श्रीकृष्ण ने छीन लिया। अब वो पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक भटकता रहेगा, न मौत आएगी न शांति। अश्वत्थामा का जीवन एक जीवित मृतक की तरह हो गया। वह चलता फिरता था, लेकिन उसके शरीर से लगातार रक्त और पीव बहता रहता। लोग उसे देखकर डरते, उसके पास नहीं आते। वो हर समय भटकता रहता, कोई उसे आश्रय नहीं देता। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। वो कलयुग में भी एक अमर, श्रापित योद्धा की तरह पृथ्वी पर भटक रहा है, अपने अपराधों और पापों का प्रायश्चित कर रहा है। लोग कई बार उसे जंगलों में, निर्जन स्थानों में देखते हैं, जहां वह अब भी वही श्रापित जीवन जी रहा है, जिससे वह कभी मुक्ति नहीं पा सका। लेकिन पुराणों में कहा गया है कि कलियुग के अंत में, जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब अश्वत्थामा को उसके पापों से मुक्ति मिलेगी। कल्कि अवतार के आगमन के बाद अश्वत्थामा को अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तभी वह इस श्रापित जीवन से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थान पा सकेगा। अब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की चरम सीमा पर जाकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसे किसी भी कीमत पर पांडव वंश को खत्म करना था। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन उधर अर्जुन ने भी अपनी रक्षा में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना बन गई। इस घातक स्थिति को देखकर ऋषि वेदव्यास ने बीच में आकर दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा मानी और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वह पांडवों के वंश को मिटाने पर उतारू था और उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर लक्षित कर दिया ताकि अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे शिशु को समाप्त कर सके और पांडव वंश का अंत हो जाए। ये देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ने से रोक दिया। श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के इस अधर्म के लिए उसे अभिशाप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेला भटकेगा। तेरे शरीर से रक्त और पीव बहते रहेंगे, न तुझे मृत्यु मिलेगी न जीवन का सुख। अश्वत्थामा का अभिशप्त जीवन शुरू हो चुका था। वह अमर था, लेकिन उसकी अमरता एक श्राप बन चुकी थी। उसके माथे में वह मणि, जिसे उसने अपने दिव्य तेज के रूप में धारण किया था, उसे श्रीकृष्ण ने छीन लिया। अब वो पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक भटकता रहेगा, न मौत आएगी न शांति। अश्वत्थामा का जीवन एक जीवित मृतक की तरह हो गया। वह चलता फिरता था, लेकिन उसके शरीर से लगातार रक्त और पीव बहता रहता। लोग उसे देखकर डरते, उसके पास नहीं आते। वो हर समय भटकता रहता, कोई उसे आश्रय नहीं देता। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। वो कलयुग में भी एक अमर, श्रापित योद्धा की तरह पृथ्वी पर भटक रहा है, अपने अपराधों और पापों का प्रायश्चित कर रहा है। लोग कई बार उसे जंगलों में, निर्जन स्थानों में देखते हैं, जहां वह अब भी वही श्रापित जीवन जी रहा है, जिससे वह कभी मुक्ति नहीं पा सका। लेकिन पुराणों में कहा गया है कि कलियुग के अंत में, जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब अश्वत्थामा को उसके पापों से मुक्ति मिलेगी। कल्कि अवतार के आगमन के बाद अश्वत्थामा को अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तभी वो इस श्रापित जीवन से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थान पा सकेगा। अश्वत्थामा का यह अंतहीन जीवन
हमें ये सिखाता है कि अधर्म और अंधे प्रतिशोध का परिणाम केवल विनाश और पीड़ा ही होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो अंततः आपको केवल शापित जीवन और यातनाएं ही मिलेंगी।